नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज हम इस वीडियो में दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत आसान मुद्दे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने वर्णमाला की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, संपूर्ण वर्णमाला के अक्षरों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, है ना। तो आप लोगों को बच्चों वर्णमाला के क्रमों की संख्या को याद रखना होगा। यहाँ पर जो हम पहला मुद्दा ले रहे हैं, पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, वो है वर्ण क्रमानुसार लिखो। वर्णों के क्रमानुसार इसे लिखना है, तो हमें वर्णों के क्रम को याद रखना होगा, उसकी जो संख्या है उसको याद रखना होगा। यहाँ पर जैसा दिया है कमल, बंदर, गगन और मगन। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ण कौन सा है हमारी वर्णमाला में, आपको वो याद करना होगा। उसके बाद उसे संख्या के अनुसार, उसकी संख्या के अनुसार अक्षर को लगाना होगा, उसके क्रम के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर कमल, बंदर, गगन, मगन, आप लोग याद करिए सबसे पहला कौन सा अक्षर आता है, क आता है ना। तो सबसे पहला जो है वो तो उत्तर में पहला कमल, कमल ही होगा। उसके बाद कौन सा अक्षर आ जाता है, ग, गगन। उसके बाद बच्चों तीसरा अक्षर आ जाएगा बंदर, फिर चौथा मगन, है ना। प, फ, ब, भ, म, तो ब पहले आएगा और म बाद में आ जाएगा। इस तरह आपको अक्षरों की संख्या को याद करना होगा, मन में उसे गिनना होगा, उसके अनुसार आप वर्ण क्रमानुसार उसे लिखोगे। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया क्षमा, हल, नल और भवन। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले नल आएगा, फिर भवन आएगा, फिर हल आएगा और फिर क्षमा आएगा, है ना। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, है ना। श, श, ह, क्षत्रज्ञ। तो इस तरह से पहले नल आएगा, फिर भवन आएगा, फिर हल आएगा और फिर क्षमा आएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर किसके बारे में जाना, वर्ण क्रमानुसार लिखो। वर्णों को क्रम के अनुसार आपको उस अक्षर को लिखना होगा। कभी कभी एक प्रकार के अक्षर, एक प्रकार के जो आते हैं उसमें मात्राओं का ध्यान देना पड़ता है बच्चों। कभी कभी क्या होते हैं, एक प्रकार के दो तीन, एक ही अक्षर के दो तीन शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पर मात्राओं का ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हो वर्णमाला हमारा कैसे लिखा गया है, उस क्रम को हमें हमेशा याद रखना होगा। उसके अनुसार ही हम इस अक्षर, ये जो वर्ण क्रमानुसार है उसमें अक्षर को या शब्द को उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अंक, आम, औरत, उत्तर। अब यहाँ पर जो अक्षर है वो अक्षर से 3 शब्द आ गए हैं, तो हमें यहाँ पर मात्राओं को साथ में ध्यान देना होगा। पहले क्या आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। आ, ई, उ, ऐसे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उ आ जाएगा, उत्तर। फिर औ, देख रहे, औरत। फिर चौथा क्या आ जाएगा, अंक। इस प्रकार से भी हमें इसे ध्यान देना होगा। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का कौन सा, यहाँ पर हम लोगों ने किस मुद्दे की जानकारी प्राप्त की, वर्ण क्रमानुसार लिखो। अगला है अक्षरों के मेल से सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों के मेल से सार्थक शब्द बनाने हैं। जैसे अक्षर आपको आगे पीछे करके ऐसे दे दिया जाएगा, उसे आपको पढ़ के अच्छे से एक सार्थक शब्द, मतलब उससे सही अर्थ निकले ऐसे शब्द को बनाना होगा। जैसे यहाँ पे पहला दिया है अ, न, म, तो इससे क्या बन जाएगा, अमन, है ना। फिर दिया है ज, अ, ग, र, तो आपको ये आगे पीछे अक्षर को लगा के देखना पड़ेगा कि ये कौन सा सही शब्द बन रहा है। तो यहाँ पर बन गया दूसरा अजगर, तीसरा ना, प, स। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा शब्द जो बन रहा है क्या बन रहा है, सपना। तो इस तरह से ये दूसरा जो हमारा प्रश्न था, ये क्या है, अक्षरों के मेल से सार्थक शब्द बनाइए। इसे हमें क्या करना होगा, अक्षर जो दिए गए हैं आगे पीछे उसे सही क्रम में लिखकर और एक सही शब्द को तैयार करना होगा। आप कोई भी आगे पीछे अक्षर लगा के अगर शब्द तैयार करेंगे तो सही उत्तर नहीं माना जाएगा, उससे एक सही अर्थ निकलना जरूरी है, आवश्यक है। समझ रहे बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस वीडियो में 2 प्रश्नों को हल किया। एक है वर्ण क्रमानुसार लिखो और दूसरा जो अक्षरों के मेल से सार्थक शब्द बनाइए। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आप लोगों ने
वर्णमाला के भेद, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद और इन 2 प्रश्नों को हल करना आप लोगों ने आज सीखा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।